हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आईसी की पहचान के बारे में कि हमारे मदरबोर्ड में बहुत सारी आईसियाँ लगी होती हैं। जैसे कि देखिए, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। तो कौन सी आईसी किस लिए लगी हुई है, क्या काम कर रही है वो, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग पूरा विस्तार से। और ये वीडियो जो लोग मोबाइल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं या जो सीखने का विचार बना रहे हैं या जो काम करते हैं, जिनकी मोबाइल शॉप है, वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे मदरबोर्ड पे आपको दिखाऊंगा कि कौन सी आईसी क्या काम करती है और वो किस लिए वहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमने एक ये मदरबोर्ड लिया हुआ है। इसका मॉडल है शायद से रेडमी का नोट 9। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सीपीयू और ईएमएमसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, ये है इसका सीपीयू और इसके बगल में लगी होती है हमेशा ईएमएमसी। इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन में दो आईसी अगर आपको एक साथ लगी हुई मिलती हैं, वो भी पास में, तो आपकी वो सीपीयू हो गई और उसके बगल वाली आईसी आपकी ईएमएमसी हो गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस फ़ोन में लगी हुई पावर आईसी के बारे में। अब इस फ़ोन में दो पावर आईसी लगी हुई हैं। देखिए, एक ये हमारी लगी है क्वालकॉम की 6150L करके, ये देखिए आप लोगों को दिख रही होगी। और एक ये पावर आईसी लगी है जो क्वालकॉम की 6250 PM 6250 लगी है, देखिए। ठीक है, तो अब किसी भी फ़ोन में अगर आपको दो पावर आईसी दिख जाती हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पावर आईसी क्या काम कर रही है और ये पावर आईसी क्या काम कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उसका नाम ध्यान से देखना है। ठीक है, नाम का मतलब क्या हुआ, देखिए इस पावर आईसी में आपका लिखा हुआ है क्वालकॉम 6150L। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। और इस पावर आईसी में आपका लिखा है क्वालकॉम 6250। इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है, एल वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। तो सबसे जो मेन पहचान होगी आपकी, वो यहीं से होगी। कोई भी फ़ोन अगर आपके पास आता है जिसमें दो पावर आईसी लगी होती हैं, अब अगर पावर आईसी ही पहचानना आपको नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि जिस आईसी के पास बहुत सारी बक कॉइल्स लगी होती हैं, ये देखिए इस आईसी के पास 1 2 3 4 और ये बहुत सारी बक कॉइलें लगी हुई हैं। और इस आईसी के पास भी ये बहुत सारी बक कॉइलें लगी हुई हैं। ठीक है, तो जिस आईसी के पास बहुत सारी बक कॉइलें लगी होती हैं, वो हमारी होती है पावर आईसी। अब ये दोनों ही पावर आईसी है, इसके पास भी बक कॉइल लगी हुई है और इसके पास भी बक कॉइल लगी हुई है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसके बारे में बताऊंगा अभी। देखिए, तो सबसे पहले आप इस पावर आईसी को देखिए जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, PM 6250। ठीक है, तो कोई भी दो डबल पावर आईसी वाला अगर फ़ोन आपके पास आता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कौन सी आईसी क्या काम कर रही है, तो देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है क्वालकॉम PM 6250। ठीक है, तो ये आपकी जो आईसी है जिस पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा है, ना ए लगा है ना बी लगा है, तो ये आपकी हुई प्राइमरी आईसी। ठीक है, प्राइमरी आईसी का मतलब ये होता है कि इस आईसी में आपका चार्जिंग सेक्शन भी इनबिल्ड है। इसी आईसी में आपका वीबस जो है 5 वोल्ट एंटर होगा और यहाँ से वीपीएच बनेगा पावर 3.7 से 4.2। ये जो आपकी पावर आईसी जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे आपकी प्राइमरी यानी कि चार्जिंग आईसी। और जो PM 6150L है जिसमें L बना यानी अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, ये है आपकी सेकेंडरी आईसी। सेकेंडरी आईसी का मतलब ये होता है कि वीपीएच के जितने भी सप्लाई होंगी, इससे ही पहले इस आईसी से आएंगी और फिर इस आईसी से भी बहुत सारी सप्लाइयाँ बनेंगी और वो पूरे फ़ोन में जाएंगी। और सबसे मेन बात, ये जो PM 6150L वाली जो आईसी होती हैं जिनमें L लगा होता है, वो आपकी ग्राफिक्स और लाइट के लिए मेनली लगी रहती है।
और भी बहुत सारे फंक्शन होता है, इस छोटे से वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको जो मेन इन आईसीयू का फंक्शन है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस PM 6150L में आपकी मेनली मैं बताऊंगा आपको ग्राफिक्स और लाइट आईसी इनबिल्ड होती है, ठीक है। तो अभी ये दो आईसी हमारी ये कंप्लीट हुई, यहाँ पे 6250 और 6150L। तो आगे हम देखते हैं, इसमें आगे इस साइड में आते हैं तो देखो एक हमारी लगी हुई है ऑडियो कोडेक आईसी, ठीक है। अब ऑडियो आईसी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देख लीजिए। ऑडियो आईसी किसी भी मॉडल में लगी हो आपकी, ऑडियो आईसी के पास हमेशा आपको दो कॉइल्स मिलेगी। जो नॉर्मल आपकी एसएमडी कॉइल होती है वो दो कॉइल्स आपको बड़ी बड़ी लगी हुई मिलेंगी, और हो सकता है एक आपको बक कॉइल भी मिले। ये बहुत सारे फ़ोन्स में कॉमन मैंने देखा है कि आपका ऑडियो सेक्शन जो होता है वो इसी तरीके से होता है। क्या होगा, वहाँ पे दो बक कॉइलें बड़ी बड़ी दो नॉर्मल एसएमडी कॉइलें बड़ी बड़ी मिलेंगी और एक बक कॉइल लगी हुई मिलेगी, और एक आपकी जो मेन होती है ऑडियो आईसी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस फ़ोन में डबल ऑडियो आईसी कह सकते हैं, या एक आईसी जो उन्होंने ये लगाई है, ये देखिए क्वालकॉम की है WCD9375, ठीक है। ये इन्होंने लगा दी है स्पीकर एम्पलीफायर करने के लिए, यानी कि वॉल्यूम बूस्ट करने के लिए। और यहाँ भी देखिए आप दो आपको नॉर्मल एसएमडी कॉइल बड़ी दिख रही होगी, ठीक है। अभी मैं और भी मदरबोर्ड्स में आपको दिखाऊंगा कि ये बात हमारी दूसरे मदरबोर्ड में मैच करती है या नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको एक रफली मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ, ये बिल्कुल मतलब 100% श्योर नहीं है कि ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जनरली हमने देखा है बहुत सारे फ़ोन्स में आपको ऑडियो सेक्शन इसी तरीके का दिखता है। तो अभी ये हमारी ऑडियो कोडेक आईसी है और ये एम्पलीफायर आईसी है जो यहाँ पे बूस्ट करने के लिए लगाई गई है। इसके बाद ऊपर इसका है नेटवर्क सेक्शन। तो नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले हमारी लगी हुई है ये 2GPA, ठीक है। इसके बाद हमारी लगी हुई है मेन RF आईसी, ठीक है, जिसको हम नेटवर्क आईसी भी बोलते हैं। और ये लगी हमारी क्वालकॉम की SDR 675, यानी क्वालकॉम SDR 675, ठीक है, 005 इसका वर्जन है, ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 2GPA और ये हो गई आपकी मेन RF आईसी SDR 675, ठीक। अभी मैंने इतनी आईसियाँ इस तरफ इस बोर्ड में लगी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। अभी इसके दूसरे तरफ चलते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरफ सबसे ऊपर में देखिए एक ये आईसी लगी हुई है, इस पर बड़ा सा क्यू बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है क्या, मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करूँगा। इस पर आपका लिखा हुआ है WCN 3991, ठीक है। तो WCN आपको अगर किसी भी आईसी में लिखा हुआ मिल जाता है तो ये आपकी ब्लूटूथ और वाईफाई की आईसी होती है। तो कभी भी आपके पास अगर ऐसा कोई फ़ोन आता है कि ब्लूटूथ वाईफाई नहीं चल रहा है, तो उसके आपको अगर आईसी पे काम करना है तो आप कौन सी आईसी पे काम करेंगे, WCN आईसी पे, ठीक है, क्योंकि इसी में आपका ब्लूटूथ वाईफाई का कंट्रोल रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पे क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, सभी जानते हैं CPU और MMC की पहचान, दो बड़ी बड़ी आईसी पास में ही लगी रहती हैं, ठीक है। ये आपका क्वालकॉम यानी कि CPU है और यहाँ पे आपकी MMC है जो कि यहाँ पे निकली हुई है। अब देखो नीचे एक आईसी लगी हुई है CPU के नीचे, इस मॉडल में क्वालकॉम SMB करके, SMB 1395, SMB 1395, ठीक है, ये आईसी लगी हुई है। अब ये किस लिए लगी हुई है इसकी मैं वर्किंग आपको बताने जा रहा हूँ। SMD करके अगर आपको किसी भी मॉडल में आईसी देखने को मिल जाए तो वो दो काम करती है। एक करती है आपके फ़ोन में चार्जिंग को भी कंट्रोल करेगी और दूसरा जो काम करेगी वो आपका
फ़ोन में फास्ट चार्जिंग के लिए लगी होती है। और इसके पास देखिए कैप कितने सारे लगे हैं, बड़े बड़े कैप। ये इसकी मेन पहचान होती है, ठीक है। जो लेटेस्ट फास्ट चार्जिंग आईसी आ रही हैं वो इसी तरीके से लगी आ रही हैं। नाम तो उसके बहुत सारे डिफरेंट होंगे, चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। BQ से भी फास्ट चार्जिंग बनाई गई है, बहुत सारे BQ के मॉडल हैं जिसमें फास्ट चार्जिंग की सर्किट लगाई गई है। लेकिन उसके पास ये जो कैप होते हैं बड़े बड़े, ये बहुत सारे कैप इकट्ठे लगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो SMB करके अगर आपको दिख जाती है तो ये चार्जिंग IC भी होती है, इसके अंदर चार्जिंग का भी फंक्शन होता है और फास्ट चार्जिंग का भी फंक्शन होता है। तो ये कुछ था इस बोर्ड में, इतनी सारी आईसियाँ थी और यहाँ पे इसकी 4G PA थी जो कि निकाली जा चुकी है, निकल चुकी है। तो ये कुछ इसमें आईसियाँ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम देखेंगे एक और दूसरा मॉडल, ठीक है, कि उसमें आपको किस तरीके से कौन सी आईसी कैसे पहचाननी है। तो एक दूसरा मॉडल ले लेते हैं। तो ये है वीवो का हमारा V17 Pro यानी कि V17 Pro। तो इसमें भी शायद से वही आपकी, ये देखिए इसमें भी क्वालकॉम 6150L लगी हुई है। तो 6150L देख के आप समझ ही जाइएगा कि ये सेकेंडरी आईसी है। इसमें आपके ग्राफिक्स और लाइट सेक्शन इनबिल्ड रहता है इस आईसी में। और नीचे एक आईसी देखिए ये लगी हुई है क्वालकॉम की 6150, जो कि आपकी चार्जिंग, इसमें चार्जिंग का फंक्शन है और यहाँ से बक वोल्टेज यानी कि VPH भी बनते हैं और बक वोल्टेज भी बनते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन की पावर आईसी को आइडेंटिफाई करिएगा जिसमें भी आपका डबल पावर आईसी लगी हुई है। तो अभी हम लोगों ने एक दूसरा मॉडल लिया हुआ है, ये वीवो का V17 Pro मॉडल है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले पावर आईसी से शुरू करते हैं। इसमें भी डुअल पावर आईसी है। तो सबसे पहली जो लगी है वो देख लीजिए, वो आपकी 6150L यानी कि ये सेकेंडरी पावर आईसी है। इसमें आपका ग्राफिक्स और लाइट का सेक्शन इनबिल्ट रहता है। और इसके नीचे देखते हैं इसमें कौन सी लगी है। इसमें देखिए उस वाले फ़ोन में आपकी लगी थी 6250, लेकिन इस वाले फ़ोन में आपकी लगी हुई है क्वालकॉम PM 6150, ठीक है। तो ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं हद तक डुअल पावर आईसी वाले फ़ोन्स में आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सी हमारी पावर आईसी है और कौन सी हमारी मेन आईसी है और कौन सी हमारी चार्जिंग आईसी है। और एक इधर आईसी लगी है, देखिए मैं दिखा दूँ आप लोग को, ये क्वालकॉम की है WCD 9370, ठीक है। तो ये आपकी है WCD यानी कि ऑडियो आईसी। और मैंने ऑडियो आईसी के पास बताया था दो आपको SMD कॉइल्स मिलेंगी। ये देखिए ये बड़ी बड़ी दो SMD कॉइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये कुछ रहता है पहचान आपकी ऑडियो आईसी की। कहीं हद तक आप किसी भी फ़ोन में ऑडियो आईसी की पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं क्या है इस फ़ोन में। तो यहाँ पे हमारी लगी हुई है इसकी 4G PFO। ये देखिए ये हमारी 4G PFO है, ठीक है। और इसके ऊपर लगी हुई हमारी 2G PFO, ये देखिए, ठीक है। अब इस तरफ चलते हैं। तो इस तरफ हमारी मेन नेटवर्क आईसी है जो कि SDR 660, ये देखिए SDR की 660 लगी हुई है, जिसको मेन नेटवर्क आईसी या RFIC भी कह सकते हैं। तो यही कुछ था जो मदरबोर्ड्स में आप आईसी लगी होती हैं उनको पहचानने का एक तरीका मैंने रफली आपको एक बताया, जिससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि कौन सी आईसी क्या काम करती है और क्यों वहाँ पे लगी हुई है। आई होप कुछ आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।